आप सभी श्रोतागण को मैं सभी को दिल से नमस्कार करता हूँ। आप सभी को इस चैनल पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जय जय बजरंग बली, भागवत गीता और अन्य ग्रंथों से संबंधित आप सभी कहानी और शिक्षा योग्य बात सुनने के लिए मिलेगा, जो कि आपको और चैनल पर बहुत सारे बातें गलत बताए गए हैं, लेकिन इस चैनल पर आप सभी को बिल्कुल सच्चाई सुनने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप देखें और आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। श्री राम ने रावण का वध जरूर किया था, लेकिन रावण को मारने में प्रभु को भी विभीषण की मदद लेनी पड़ी थी। आखिर क्या थी वजह, आइए जानते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। श्री राम ने विजयदशमी यानी दशहरा के दिन रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी, लेकिन रावण को मारना इतना आसान नहीं था। हालांकि रावण अमर तो नहीं था, लेकिन उसे मारना भी असंभव था। यहाँ तक कि श्री राम को रावण का वध करने के लिए विभीषण की मदद लेनी पड़ी थी। आखिर क्या कारण था कि रावण को मारने में श्री राम की मदद विभीषण ने करी? चलिए जानते हैं, ऐसा क्या था रावण के पास जो उसे सर्वशक्तिशाली बनाता था। रावण एक सिद्ध ब्राह्मण था और परम तपस्वी। उसने अपनी तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए थे। हालांकि रावण अमर तो नहीं था, लेकिन उसे मारना भी असंभव था। इसका कारण था अमृत कलश। रावण ने अमृत कलश अपनी नाभि में छिपा कर रखा था। पुराणों के अनुसार रावण अमृत कलश प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुंड नाम के आश्रम में तपस्या के लिए गया था। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उसके लिए उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वह 1000 वर्ष पूरा होने के बाद अपना एक सिर हवन कुंड में अर्पित कर देता था। इस प्रकार 9000 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह अपने 9 सिरों को हवन कुंड में चढ़ा चुका था। जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने वाले थे तो रावण अपना 10वां सिर भी हवन कुंड में चढ़ाने लगा, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। रावण ने मांगा अमृतत्व का वरदान। रावण ने ब्रह्मा देव से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। तब रावण ने यह वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर और कोई भी उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए उसके कटे हुए 9 सिर भी वापस कर दिए। ये वरदान ऐसा ही बना रहे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। अब रावण की मृत्यु तभी संभव थी जब उस कलश का अमृत सूख जाता। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब उसे मारने में बहुत समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वह रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहां रावण ने अमृत कलश छिपा रखा है। इतना कहते ही श्री राम ने तीर चला दिया और रावण मारा गया। बहुत लोगों को यह पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा।
काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी। गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती हैं। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इसने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। आइए जानते हैं ऐसे ही श्रापों के बारे में जो रावण की मौत का कारण बने। रघुवंश भगवान राम के वंश में के ही राजा अनर्ण्य थे और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनर्ण्य और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अनर्ण्य की मृत्यु हो गई। मरने समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। वरवर्णिनी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अवाला कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण का जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेंगे।